जो बांग्लादेश ने कुत्ते की तरह अपने को धोया, ऐसा रख रख के धोया है कि मैं बता रहा हूं, जिंदगी में कभी ये बेइज्जती हम ये भुला नहीं सकते। घटिया टीम है, इंतहाई कह लें कि फजूल टीम, हमारे फजूल कह लें कि जो क्रिकेटर्स हैं सारे के सारे हैं, इनको आप वापस लेकर आए रावलपिंडी से, जहाँ जहाँ ये रहते हैं इनके घर में ये कि साड़ी और चूड़ियां भेजे, इनके घर रह के ये पहनो, चूड़ियां पहनो, जाके कुकिंग करो, यही तुम लोगों का काम है। ये साड़ी पहन के इनके मुंह काले करके गधे पे बिठा के लाना चाहिए। उनके काले क्या करने, पहले ही काले हैं, ठीक है। आप बंगालियों के अप्रिसिएशन दें और इनको आप लाते मारे, क्योंकि जितनी लाते आप इनको मारेंगे, जितने चप्पल जूती जो भी टमाटर भी जाया ना करो, बड़े महंगे हो गए हैं पाकिस्तान में, ये सारे के सारा कुछ इनको दें भाई। सही कहते हैं लोग, पाकिस्तानी जो टीम है ना, किसी ना काम की यूजलेस टीम है। इस अब सीरियसली बीइंग अ गर्ल, मैं इनको इतना ज्यादा कहने को कर्ज भी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये डिजर्व भी करती है। और स्पेशली बात करते हैं बाबर आजम की, वो तो मुझे लल्ला शुरू से बुरा लगता है, एंड स्पेशली अगर देखा जाए वो गधा है, ठीक है, वो हमेशा खोदों की तरह खेलता है, उसको नहीं पता। और लोग, आई डोंट बिलीव कि लोग उसको सचिन के साथ कह रहे हैं कि भाई ये सचिन के साथ, और मैंने कहा वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, ये गॉड ऑफ रोड है, आप क्या कह रहे हो भाई। अब तो रोड में भी नहीं चलता, अब तो घर में भी नहीं चल रहा वो बंदा। एग्जैक्टली, इसको तो खड्डों वाली रोड में भी आप चला नहीं सकते, इतना घटिया तरीके परफॉर्म। इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया सर। इंग्लैंड का टूर पाकिस्तान में नहीं होगा, ये बात सच होने जा रही है। क्यों? इसके इंग्लैंड ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को बोला कि हम पाकिस्तान आकर 3 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। मतलब उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम इस घटिया एनवायरनमेंट में, इस घंटे के एनवायरनमेंट में हम आकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बड़ी मजे की दोस्त ये चाहते हो कि नहीं यार, हम यूएई में जाके खेलेंगे तब हम जीतेंगे, हम श्रीलंका में जाके खेलेंगे तो तब हम जीतेंगे, हम अपने घर में नहीं जीत सकते, तो फिर आप कभी जिंदगी के अंदर जनाब कामयाब नहीं हो सकते। तो जरा अगर आपने यूएई के अंदर भी जाके खेलना है तो आपके पास कौन से स्पिनर है यूएई वाले, मुझे ये बता दो ना जरा। बगैरत टीम और बगैरत ही परफॉर्मेंस अगर बात करें, पहला टेस्ट मैच 10 विकेट से हारे, दूसरा टेस्ट मैच 6 विकेट से हारे। भाई बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जब परफॉर्मेंस की बात है तो सारे नल्ले निकलते हैं। भाई किसी के घुटनों में इतना पानी नहीं है कि किसी भी टीम को हरा सके। बाहर जाते हैं जाके हारते हैं, घर में आते हैं हारते हैं, T20 है तब हारते हैं, ओडीआई क्रिकेट है तब हारते हैं, टेस्ट क्रिकेट है तब हारते हैं। भाई कुछ शर्म है आप लोगों में, बाकी ये दुनिया पे। शान मसूद भाई, अगर हम अंग्रेजी सुने तो अंग्रेजी गाने देख ले, हमारे पास इतना कुछ है देखने के लिए। इसको को बैट चलाए जाकर अपना कम से कम हमारी बॉलिंग लाइनअप सही करे। हमारे क्रिकेटर्स को या हमारे कहने के जो मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन है, उनको अपने होम ग्राउंड का आइडिया नहीं है कि किस बॉलर को लेके जाना, और हम तैयारी करके बैठे हैं चैंपियन ट्रॉफी की। चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी ना करें, आप रहने दें, आप ऐसे ही ग्राउंड में बेइज्जती करवाएं, वापस चले जाएं। मतलब फिर सीरियसली हमारे पास ओडीआई में भी यही है, टेस्ट में भी यही है, T20 में भी यही। कौन सा फॉर्मेट रहेगा जिसमें कहने हैं कि हम कोई नया प्लेयर ऐड करके लेकर आते हैं? सर्जरी और सर्जरी, हमने बड़ा सुना कि जी सर्जरी करेंगे, फलां को निकाल देंगे, फलां को। भाई क्या आपने करना है? आपसे एक 11 की टीम जो सर्जरी है ना, वो दिमाग से नहीं, वो कहीं और से हो गई। और वो बेचारे बता नहीं पा रहे कि हमारी सर्जरी यहाँ से हो गई। बांग्लादेश करके चला गया है, उन्होंने सही टका की है। बांग्लादेश ने सही कह ले के ओपन अप किया है, फिर खुद ही सिलाई भी की है साथ में, कि भाई वो हंस रहे होंगे हमारे ऊपर सीरियसली। एंड मैं सेकेंडली ये बात कहूंगी कि भाई ये औरतों की तरह बिल्कुल लड़ते हैं, जाकर एक दूसरे के बाल नोच रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम में जाकर। भाई खुले में आकर लड़ लो, ड्रेसिंग रूम में जाकर लड़ने की क्या जरूरत है? और तुम एक विकेट निकालते हो और तुम कहते हो कि ये मेरे न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, उसको वही विकेट जाके दे दो तुम, एटलीस्ट पता तो चले। और तुम्हारा जो क्या कहते हैं उसको, जो ससुर है, क्या नाम है, शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने वाला सबसे ज्यादा। हमेशा इस घटिया डिंगे मुंह वाले का नाम ले लेता जो किसी ना काम का। मतलब इतने बुरे, मतलब कोई फेवरेट नहीं है आपका करंट टीम के अंदर से। क्या आप किसी को कह सकेंगे भाई ये मेरा फेवरेट है, ये अच्छा खेलता है, ये अच्छा खेलता है? मतलब सो यूजलेस शरी टीम, शिट करने के भी काबिल नहीं। इंसानों को ले जाओ किसी दरिया नाले में बहा दो, या इनको कोई डंकी लगा के कहीं जाते हैं इनको डबो दो, इनको डबो के मार दो, तभी क्रिकेट का बिल्कुल ऐसे किस्म का एक जनाजा ही निकाला जाता है। मतलब कोई मेरिट नहीं होता पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का। सिक्योरिटी के मसले हैं, और उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो स्टेडियम्स में बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जलील किस्म के स्टेडियम्स हैं ना भाई, जिन कुर्सियां लगाई जाती हैं बैठने के लिए। आपने ये बांग्लादेश की सीरीज में देख लिया, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज हुई है पिंडी में, वो कितनी कोई टट्टी किस्म की सीरीज थी। मतलब पीसीबी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, ना कोई चेयर्स थी बैठने के लिए, और अब तो शादी वाली कुर्सियां भी उठवा दी गई हैं। वो सीमेंट के ऊपर बिठाया जाता है, वो भी टूटा हुआ होता है नीचे से, उसका भी वो जो सीमेंट के ऊपर बिठाया जाता है वो बन्नी सी बनी होती है, वो भी टूटी होती है। मतलब ये तो इनके इंटरनेशनल क्रिकेट करवाने के इंतजाम है ना, बिल्कुल घटिया किस्म के। ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश जैसी टीमें तो शायद आपके साथ खेल लेंगी, लेकिन जब बड़ी टीमों की बात आएगी वो आपके साथ इन कंडीशंस में नहीं खेलेंगी।
तो ऐसा ही हुआ है। इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया सर। इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया। मैं आपको आई थिंक कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंग्लैंड की टीम ने आना है, मतलब इंग्लैंड के बोर्ड के कुछ मेंबर्स ने आना था और चेक करके जाना था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के इंतजामात किस तरह स्टेडियम्स के, क्योंकि एक साइड पे इनकी वो टूट फूट हो रही है, दूसरी साइड पे मैच हो रहा है, तो वो प्लेयर्स इस तरह डिस्टर्ब होते हैं। तो इंग्लैंड के जब वो बंदे आए हैं, इंग्लैंड की डेलीगेशन टीम आई है, जब उन्होंने देखा है कि सर पाकिस्तान में तो बिल्कुल कबाड़खाना बना हुआ है, पाकिस्तान में तो स्टेडियम्स ही नहीं है, ये हमारा एक मैच वो फैसलाबाद स्टेडियम में करवा रहे हैं जिधर कभी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं करवाई, जो बिल्कुल एक जो है वो गटर बना हुआ है, जो रूडी की शक्ल है तैयार कर चुका है, हमारा ये उधर मैच करवाने लगे हैं। तो इंग्लैंड ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को बोला है कि हम पाकिस्तान आकर 3 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इंग्लैंड का टूर कैंसिल करने की हिंट दे दी, बस इसको सच करवा दे। अब ये मुझे नहीं पता कैसे बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मगर ये बात अब सच हो जाएगी कि भाई इंग्लैंड हैज बीन ऑफिशियली कैंसिल्ड द टूर ऑफ पाकिस्तान फॉर 3 टेस्ट। और ये अगर बात सच हो जाती है भाई, यकीन करो मैं तो कहूंगा भाई ढोल बजाएंगे वो, इसीलिए क्योंकि भाई खुद सोचो जिस तरीके से कुत्ते की तरह हमको बांग्लादेश वाले जलील करके गए हैं, बांग्लादेश वाले जिस तरह हमको हरा कर गए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को बिल्कुल एक्सपोज करके गए हैं, भाई बनता है ये टूर कैंसिल होना, बनता है। पहले तो ये बता दो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इंग्लैंड ये टूर कैंसिल कर सकता है, जिसके एक सोर्स ने जो है यहाँ पर बताया है फेसबुक के ऊपर, मतलब न्यूज सोर्स है, उन्हें बताया कि भाई हो सकता है कि इंग्लैंड जो है वो टूर कैंसिल कर दे। उसकी जो मेन 3 बड़ी वजह है वो भी आप लोग को बताता हूँ। जो बांग्लादेश ने कुत्ते की तरह अपने को धोया, ऐसा रख रख के धोया है कि मैं बता रहा हूं जिंदगी में कभी ये बेइज्जती हम ये भुला नहीं सकते यार। मैं बोलूंगा कोई भी हमको हरा जाता था, आता था, देखो इंग्लैंड वाले हरा जाते थे, न्यूजीलैंड वाले हरा जाते थे, ऑस्ट्रेलिया वाले हरा जाते थे, यहां तक कि साउथ अफ्रीका वाले भी पेल जाते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को घर में आकर जिस तरीके से बांग्लादेश ने पेला है, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है और ऐसा मोमेंट बार बार नहीं मिलता। और अब ये मोमेंट पाकिस्तान के इतना एम्बैरसिंग है कि ठीक 1 महीने बाद, आज समझ लो 4 तारीख और 1 महीने 2 दिन बाद इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान में मैचेस खेलने के लिए, जिसके बिना पर यह कहा जा रहा है कि इंग्लैंड का टूर हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। इंग्लैंड का टूर पाकिस्तान में नहीं होगा, ये बात सच होने जा रही है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजूहात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो भाई सिक्योरिटी इज द रीजन, क्योंकि अब जब से ये मोहसिन नकवी साहब आए हैं सिक्योरिटी का वापस रीजन आ गया है। सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं रही है अब स्टेडियम में। अभी मैंने देखा कि स्टेडियम में लड़ाई हो गई, लोगों ने एक दूसरे को कुर्सियां मारी हैं, ऊपर से लोग पंगेबाजी कर रहे हैं और बुलिंग कर रहे हैं प्लेयर्स को, यानी कि भाई बांग्लादेश के प्लेयर्स को, पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं, पाकिस्तान के जो फैंस है वो बांग्लादेश के प्लेयर्स को बुलिंग कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बिना के ऊपर सिक्योरिटी वगैरह का थोड़ा इशू है। दूसरी सबसे बड़ी स्टेडियम हमारे पास कोई है ही नहीं। खुद बताओ, कराची में काम हो रहा है, लाहौर में काम हो रहा है और पिंडी में काम हो रहा है। और जो ये इंग्लैंड की सीरीज है, यहाँ पर एक मैच मुल्तान में, एक मैच लाहौर में और एक मैच मुल्तान, कराची और पिंडी में, यहाँ पर मैचेस होने हैं। लाहौर में कोई मैच नहीं और कराची का स्टेडियम इस टाइम पर पूरा तोड़ा हुआ है, उसकी कोई बिल्डिंग है ही नहीं। तो कहां से मैच कराओगे कराची के अंदर? और फिर पिंडी के स्टेडियम में भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और वहां पर माशाल्लाह जिस किस्म की पिचेस बनती है, तो आवाम ने तो भाई जूता उठा लेना अगर तुमने एक भी मैच और रावलपिंडी में करवाया तो, क्योंकि जितना गंदा पाकिस्तान का इतिहास रावलपिंडी में गुजरा है, ऐसा इतिहास आपको बार बार देखने को नहीं मिलता। और पाकिस्तान बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज होकर रह गया था रावलपिंडी के अंदर। फिर मुल्तान के स्टेडियम की बात करते तो वहां पर भी रेनोवेशन का काम जो है छतें उतार के शुरू कर दिया इन लोगों ने। मतलब हर जगह पर आपने रेनोवेशन का काम छिड़वा दिया और आगे आपकी इंग्लैंड ने भी आना है, आगे आपकी वेस्ट इंडीज ने भी आना है, साउथ अफ्रीका ने भी आना है। तो आपके पास सीरीज बहुत ज्यादा है लेकिन स्टेडियम रेडियम की कोई नामो निशान नहीं है। और गधो, ये मैंने तुम लोगों से पहले कहा था कि ये अपने मसले हल करो, ठीक है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट बाद में लेके आना। अगर पाकिस्तान को लानी थी ना इंटरनेशनल क्रिकेट, तो पहले अपने ये मसले हल करवाता, पहले अपने स्टेडियम ठीक करवाता। अभी 2019 में इस स्टेडियम की रेनोवेशन हुई है, कराची के स्टेडियम की। आप लोग जानते होंगे किस तरीके से रेनोवेशन हुई है। इतना मैं बोलूंगा, क्या गालियां दूं कि इन लोगों ने कोई 25 करोड़ रुपए की जो है वो खाली शीट्स मंगवाई ऊपर डालने के लिए, सिर्फ ऊपर की शीट्स मंगवाई है। 25 करोड़ कह रहा हूं, 125 करोड़ की 125 करोड़ की इन्होंने शीट्स मंगवाई हैं ऊपर स्टेडियम के ऊपर डालने के लिए। और अब वो शीट्स उतारकर फेंक रहे, अब वो शीट्स उतारकर दोबारा फेंक रहे क्योंकि कचरे में डालनी है। उस जाहिर सी बात है, उस टाइम पे जो चेयरमैन होता है उसने इस 125 करोड़ में से 20 करोड़ की शीटें लगाकर बाकी 110 करोड़ अपनी जेब में डालना होता है। और यहां पर मोहसिन नकवी साहब भी यही कर रहे हैं। करप्शन का वो अलमिया है जिसकी हद नहीं है। मतलब चोरी करनी है भाई, इतना क्यों करना है?
इतना क्यों करना है? अभी स्टेडियम तुमने अभी बनाया था ना, फिर क्या हो गया स्टेडियम को? देखो लोगों ने तो वैसे भी देखना है, कराची वालों के पास टाइम ही नहीं है, वो कहते हैं घंटे पे चढ़ जाए भाई, अपने को देखना ही नहीं है ये जो स्टेडियम बना। ना आपके पास स्टेडियम है, ना आपके पास कुर्सियां हैं, ना आपके पास आवाम है देखने के लिए, तो फिर मैचेस करवाने ही क्यों है? मुझे एक बात बताओ, क्यों आखिर तुम लोगों ने जो है इतनी मेहनत करनी है मैचेस करवाने इतने बड़े बड़े कि भाई हमारे को इंटरनेशनल क्रिकेट चाहिए, हमारे को ये चाहिए, हमारे को वो चाहिए? भाई खुदा का खौफ कर लो, कोई शर्म हया कर लो। ये तुम लोग जो क्रिकेट करवाने में लगे हो ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म करवाने में लगे हो। क्रिकेट करवाओ या ना करवाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म जरूर हो रही है, ये मेरी बात लिख के रख लो। और वाकई में ये पाकिस्तान के लोग जो कि अभी कहते हैं ना कि हमें इंटरनेशनल क्रिकेट चाहिए, देख लो ये हाल है इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जो होनी थी, उसके लिए इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल लेवल्स की स्टेडियम्स मौजूद नहीं है, जिससे हमें वहाँ खेलने में मज़ा नहीं आता।